मैडम आपका ऑर्डर। अच्छा, कितने रुपए हो गए तेरे? मैडम आपके ना 350 रुपये हो गए। अच्छा, एक काम करती हूँ, आज तेरी मोच कर देती हूँ, ये ले। मैडम जी ये क्या, आपने सारे पैसे मेरे मुंह पर क्यों फेंक दिए? अरे जल्दी जल्दी ना सारे पैसे उठा ले, ये मेरी तरफ से ना तुझे टिप समझ ले। और वैसे भी तुम जैसे गरीब लोगों ने ना इतने पैसे एक साथ कभी देखे नहीं होंगे, और ना ही किसी ने तुम्हें इतने पैसे टिप में दिए होंगे। तो एक काम कर, ये पैसे उठा और चलती बन यहाँ से। क्या मैडम, ये इतने सारे पैसे आप मुझे टिप में दे रही हो, और मेरे तो सिर्फ 350 रुपये बन रहे हैं, और ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। नेहा वो सही तो बोल रही है, उसके 350 रुपये बन रहे हैं और तुम उसे इतने सारे पैसे दे रहे हो। अरे ज़्यादा से ज़्यादा टिप तुम्हारी 100-150 रुपये की दे दो, 500 रुपये उसे दे दो। तुम तो उसे पता नहीं शायद 5-6 हज़ार रुपये दे रही हो। चुप करो मनीष, ये पैसे ना मेरी कमाई के पैसे हैं, तुम्हारी कमाई के पैसे नहीं है। अरे तुम तो पूरे दिन भर ठालियों की तरह बैठे रहते हो, मैं कमाती हूँ, मेरे पैसों से घर चलता है। मेरा जितना मन होगा ना उतने पैसे उड़ाऊंगी, तुम कोई नहीं होते हो बीच में बोलने वाले। आज तो बोल दिया, आज के बाद मत बोलना। और तू खड़ी खड़ी क्या सारी बातें सुन रही है? एक काम कर, घर जा अपने। ठीक है मैम, थैंक यू। और ये पैसे मैं रख लूँ ना? हाँ रख ले, इसीलिए दिए। पिज्जा दे मुझे, निकल यहाँ से गरीब। बड़ी अजीब मैडम है, इतने सारे पैसे दे दिए मुझे। खैर मुझे क्या, मेरी तो मौज हो गई। इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं होती जितने मुझे पैसे मिल गए आज। मैं तो अब इनसे मस्त शॉपिंग करूंगी और घर के खर्चे भी निकल जाएंगे मेरे। दीदी, अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं एक दिन के लिए आपका फ़ोन ले सकता हूँ क्या? एक दिन के लिए फोन का क्या करेगा तू? वो दीदी, आज मुझे दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाना है, और आपको तो पता ही है मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना, और टूटा हुआ भी है। मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, तो मैं सोच रहा था कि एक दिन के लिए शो ऑफ के लिए ले जाऊं, तो अच्छा लगेगा ना मुझे। वरना सोचो एक बार, इस गरीब से फ़ोन को देख के वो मेरा मजाक भी उड़ा सकता है ना। और वैसे भी इससे फ़ोटो भी क्लिक नहीं होती, वहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक कैसे करूँगा? अरे भाई बस इतनी सी बात। अरे तेरी बहन के पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही फोनों की कमी है। कितने सारे फोन है तुझे तो अच्छे से पता ही है। एक काम कर, तू एक फोन नहीं दोनों फोन ना अपने पास रख ले। अरे मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं ना और ऐसे 3-4 फोन खरीद लूंगी। लेकिन दीदी फिर जीजू गुस्सा करेंगे आप पे, दोनों फ़ोन दे दोगे तो। तेरे जीजू और मुझ पर गुस्सा करेंगे? अरे वो तो मेरे टुकड़ों पर पलता है, मेरी कमाई से ये घर चल रहा है, वो 1 रुपया भी नहीं कमाता है। और इस घर में ना मेरी मर्जी चलती है। ये दोनों फोन अपने पास रख। थैंक यू दीदी, ठीक है? आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू। मैडम जी ये लो आपका पार्सल। मैडम जी आप यहाँ, आप ये सफाई का काम क्यों कर रही हो? अरे वो लड़की पागल हो गई क्या? ये मैडम किसको कह रही है? ये तो मेरे घर की नौकरानी है, समझ में नहीं आता? अरे नहीं मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये तो बहुत बड़ी मेम साहब है, इस घर की मालकिन है, ये सफाई का काम कर रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इनके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है और आज ये सब कुछ। ओए लड़की, तू थोड़ी पागल वागल है क्या, या नशा वशा करके डिलीवरी करती है? इस खाने में तो तूने कुछ नहीं मिलाया ना नशे वशे का। अरे ये इस घर की नौकरानी है, और इस घर की मालकिन तो ये बेटी, और इनका बेटा मैं हूँ। और तू क्या बोल रही है ये इस घर की मालकिन है? पागल है क्या तू? मैडम जी मैं कोई पागल वागल नहीं हुई हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये बहुत बड़ी मेम साहब है, इनके पास बहुत सारा पैसा है। आपको पता है जब भी मैं ऑर्डर देने के लिए आती थी ना, ये हमेशा मुझे 4,000, 5,000, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देती थी। पैसों की कोई कमी नहीं है इनके पास। फिर शायद आज ये झाड़ू पोछा कर रही है तो ज़रूर या तो इनकी ऑफिस की छुट्टी होगी, या फिर इनको ना ये काम करने का शौक होगा, वरना पैसों की तो कोई कमी नहीं है इनके पास। अरे मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मेरे घर में से पैसे चुरा के और इनको देती है? अरे नहीं नहीं आंटी, मैंने आपके घर में कोई चोरी नहीं करी है। वो ये लड़की ना एकदम सही बोल रही है, और ये आंटी भी एकदम सही बोल रही है। दरअसल बात ये है, हम ना इन लोगों ने मुझसे मेरा घर खरीद लिया है। पहले मैं इस घर की मालकिन थी, लेकिन वक्त और हालात के आगे ना कोई नहीं जीत सकता। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि मुझे ये घर बेचना पड़ गया था। और मैंने कभी ना इंसान की, पैसे की, किसी की कदर नहीं करी, तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जी कैसी बातें कर रही हो आप? वैसे मैं कोई होती नहीं हूँ पूछने वाली, ये आपके घर का मैटर है, लेकिन फिर भी आपने मेरी बहुत मदद करी है, मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं हर बार। इसलिए बस मैं जानना चाह रही हूँ ये सब कुछ कैसे हुआ, मतलब ये सब हालत आपकी, आप क्या हुआ करती थी और आज क्या बन गई हो? अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप मुझे बताओ ना, ये सब कुछ कैसे हुआ आपके साथ? वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी इंसान की कदर करते हैं तो वो हमारी कदर करता है। मेरा भरा पूरा परिवार था,
मेरे पति थे, बच्चे थे, मेरे सास ससुर थे, सभी लोग थे। लेकिन पैसों के आगे ना मैंने किसी की कभी कदर नहीं करी, हमेशा उन लोगों को बस उल्टा सीधा सुनाया करती थी। पता नहीं, शायद इसी बात की मुझे सजा मिली है। सब कुछ छिन गया है मेरे पास, ना तो घर बचा है, ना परिवार बचा है, और ना ही कोई पैसा बचा है। अगर मैंने कभी दान भी किया होता ना पैसे का, तो आज उसके पुण्य मुझे मिल जाते। लेकिन बस मैंने ऐशो आराम में पैसा उड़ाया, सबको खैरात में पैसा बांटा है, इसी की सजा मुझे मिल रही है। मैं इधर रोड पर इधर उधर घूमती रहती, इससे अच्छा था कि मैंने सोचा कि यहाँ पर रहकर ही मैं काम कर लूँगी। मेरा ये घर ना बिक गया है और इन लोगों ने खरीद लिया है, तो बस मैं यहाँ साफ सफाई का ही काम करती हूँ। बाहर तो मेरी मजाक बन जाती, इसलिए घर में ये बात किसी को पता नहीं लगेगी, बस इसलिए यहाँ चोरी छुपे काम करती हूँ मैं। अच्छा, तो अब मेरे को समझ में आई है बेटा, तेरे को तेरे कर्मों की सजा मिली है। तूने जो जैसा पहले के ज़माने में बोलते थे लोग, जैसा जो बोएगा जैसा जो पाएगा, तो तूने कभी अपने पति को, सास ससुर को कभी अच्छी तरह नहीं रखा, तो उसकी सज़ा मिल रही है बेटा तेरे को। और तुझे पता है, जब मैंने घर खरीदा था, जब मैं सोच ली थी कि तू कोई परेशानी में है, लेकिन मैंने पूछा नहीं, लेकिन अब मेरे को पता पड़ा है कि तेरे को कैसी परेशानी थी। आज मेरे को पता चला है कि जो इंसान पैसे की कदर नहीं करता ना, उसको देखो कैसा हाल होता है। हाँ दीदी, मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही है। उस समय आप पैसों की और अपने परिवार वालों की थोड़ी सी इज्जत कर लेते ना, तो शायद आज आपके ये हालात नहीं हो पाते। और भले ही आपने उनके साथ उस समय सही किया हो, पर हमेशा ना पैसों को हमें बचा के चलना चाहिए बुरे वक्त के लिए। अब देखो, उस समय अगर आप पैसे बचा के चलते तो आज आपकी ये हालत नहीं होती, ये घर भी आपका ही होता और आपको ऐसे दर दर नहीं भटकना पड़ता, लोगों के घर में ये झाड़ू पोछे काम नहीं करना पड़ता। और सही कहूँ ना, तो ये आपके कर्मों की सजा है जो आप भुगत रहे हो। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ मैडम जी, ये भैया ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको पैसों की कदर करनी चाहिए थी, आपने सच में बहुत ज़्यादा गलत किया। आपको पता है, जब आप मुझे पैसे दिया करती थी ना, तब मेरे को बुरा तो बहुत लगता था कि आप जिस तरीके से अपने पति से बात करती थी, उनके ऊपर चिल्लाती थी और बेफिजूल के खर्चे करती थी। लेकिन मिम साहब, अब हम तो गरीब लोग हैं, छोटा मोटा काम करके पैसा कमाते हैं, घर चलाते हैं अपना। हमको अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो हमारे लिए तो वो अच्छी बात होती है। इसीलिए जो भी आप पैसे हमें देती थी ना, वो मैं रख लेती थी और वो मेरे काम भी आते थे। बस इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। बाकी आपने जो किया है ना, वो सच में गलत है। लेकिन आपको पता है, हर गलती की ना माफ़ी ज़रूर होती है, हर गलती का कोई उपाय ज़रूर होता है। आपके दिन उतने भी ख़राब नहीं हुए हैं, अभी भी अगर आप चाहोगी ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आप एक बार अपने परिवार वालों के पास जाओ, उनसे माफ़ी मांगो। कोई भी ना अपनों से ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रहता है, एक ना एक दिन वो उसे माफ़ कर ही देता है। अगर आप भी अपने परिवार वालों से माफ़ी मांगोगी तो वो आपको माफ़ कर देंगे, फिर से ना आपके जीवन में वही खुशियाँ आ जाएगी। लेकिन मैम साहब, एक बार कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा ना, ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रही हो आप? हाँ, शायद आपने एकदम सही कह रही हो। मैंने कभी अपने परिवार वालों को परिवार माना ही नहीं है। बस हमेशा मैं ईगो में रहा करती थी। मेरे पति हमेशा मुझे बोला करते थे कि नेहा, थोड़ा बहुत पैसा बचा कर चला करो, हमारे फ्यूचर में काम आएगा। वो उस टाइम जॉब नहीं करते थे, तो मैं हमेशा उनको सुना दिया करती थी कि पैसा मैं कमाती हूँ, मुझे पता है कैसे कमाया जाता है पैसा। और आज इतनी बुरी हालत हो गई है, पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। तब से ना वो मुझसे एक मिनट के लिए भी बात नहीं करे। उसी दिन वो घर छोड़कर चले गए थे। वो सही कहते हैं, जब हम किसी की कदर नहीं करते हैं ना, तो बस पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है। हाँ बेटा, ये सही कह रही है बिल्कुल। अगर माफ़ी मांगने से सब कुछ सही हो जाता है, और पति पत्नी के बीच में तो कुछ वो ही नहीं होता, ईगो। अगर तेरी ईगो हट जाएगी और तू माफ़ी मांग लेगी, तो हो सकता है तुम्हारा परिवार वापस सही हो जाए। अरे घमंड तो रावण का भी नहीं चला ना, उसने भी घमंड किया तो दुख ही पाया। तो मेरा तो यही कहना है कि तू माफ़ी मांग ले, तेरा परिवार अच्छा हो जाएगा। और बेटा, मेरी एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जिस घर में औरत की आवाज़ पुरुष से ज़्यादा ऊंची हो जाती है ना, वो घर नहीं होता है। हाँ आंटी, शायद आप ना बिल्कुल सही बोल रही हो। जिस घर में ना स्त्री की आवाज़ ऊंची हो जाती है ना, वो घर कभी घर नहीं रहता है, बर्बाद ही हो जाता है। जैसे हमारा घर बर्बाद हो गया है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ, ना अपने पीहर में मुंह दिखा सकती हूँ और ना ही ससुराल में, क्योंकि मेरे घमंड के चक्कर में ना कोई मुझसे बात करना तक पसंद नहीं करता है। सब बोलते हैं पता नहीं कौन से खानदान से उठकर आई है ये, जो पूरे घर को इसने बर्बाद कर दिया है।
मैं एक काम करूँगी, आज आपके कहने पर ना मेरे पति को फ़ोन करूँगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी। कह दूँगी कि आज के बाद ना ये गलती मैं कभी रिपीट नहीं करूँगी। मुझे उन पर ना पूरा विश्वास है, वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे। वो तो हमेशा मुझे प्यार से रखते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी कदर नहीं करी है। अरे एक आदमी कब तक सहन करेगा सब कुछ? सहन करने की भी कोई लिमिट होती है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद मैं ना इंसान की, पैसों की, सबकी कदर किया करूँगी। अगर हम उनकी कदर करेंगे तो आगे चल के वो लोग हमारी कदर करेंगे। एक हाथ से जैसे कभी ताली नहीं बजती है ना, वैसे ही आज आपने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई है। धन्यवाद आपका। हाँ मेम साहब, बिल्कुल सही बोल रही हो आप। और आंटी आपने भी बहुत अच्छी बात बोली आज। मुझे भी ना इस बात से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इन फ्यूचर कभी मेरी भी शादी होगी ना, तब मैं भी ये बात हमेशा याद रखूँगी कि ऐसे छोटी मोटी बातों में ना अपने घर वालों से ऐसी लड़ाई नहीं करूँगी। और हाँ, पैसों की फिजूल खर्ची भी नहीं करूँगी, क्योंकि पैसा कब काम आ जाता है, हमारा आने वाला दिन कैसा है, ये हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत पैसा अगर हम सेव करके चलते हैं ना, तो आने वाला दिन हमारा अच्छा हो जाता है। चलो ठीक है, ये आप लोगों का मैटर था, मैं चलती हूँ। ठीक है। बेटा कल से तेरे को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमको यहाँ पर तू काम करती है जो। हाँ माँ जी, मुझे भी ना यहाँ पर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं आज ही मेरे पति से बात करूँगी और मैं भी चाहे गांव में शिफ्ट हो जाऊँगी।